गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। इन सभी अनुभवों को सार्वजनिक करते हुए अनुभव प्राप्त साधकों के नामों को गुप्त रखा गया है, ताकि पाठकों के चिंतन में व्यक्ति विशेष न रहकर अनुभवों से मिलने वाली प्रेरणा व गुरु कृपा रहे। एक बार गुरु महाराज जी के पास एक दंपत्ति आया। उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके वे बोले, महाराज जी, आज हम आखिरी बार एक साथ आपके दर्शन के लिए आए हैं। महाराज जी के पास बैठे स्वामी जी ने पूछा, क्यों भैया, क्या आपका कहीं ट्रांसफर हो गया है? उनकी पत्नी बोली, हाँ स्वामी जी, जल्द ही मेरी जिंदगी से इनका ट्रांसफर होने वाला है। स्वामी जी बोले, क्यों, ऐसा क्या हो गया? बहन जी ने कहा, पता नहीं, हम दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। महाराज जी, हमने लाख कोशिशें की पर सब विफल रही। अब तो हमने अलग होने का निर्णय ले लिया है। महाराज जी हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, जानते हो, एक बार तुम्हारे जैसा ही एक जोड़ा मेरे पास आया था, तलाक सलाक लेने को बिल्कुल तैयार। हमें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि लड़का लड़की दोनों बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे, समझदार और अमीर घराने के, घर परिवार का भी ख्याल रखने वाले। हमने उनसे पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तलाक लेने की नौबत आ गई? लड़के ने कहा, महाराज जी, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा, पर इसने जिद पकड़ ली है, आप इसी से पूछिए। उसकी पत्नी बोली, महाराज जी, पिछले हफ्ते ये किसी दूसरे कमरे में थे। इनका मोबाइल बजा, मैंने उठाया तो इनके स्टाफ का कोई व्यक्ति बोला, सर को बता दीजिएगा कि निर्मला की तबीयत बहुत खराब है, वो फौरन आ जाएं। मैंने जैसे ही इन्हें यह बात बताई, इन्होंने आप देखा न ताब बस पर्स उठाया और बिना मुझे कुछ बताए घर से निकल गए। न कपड़े बदले, न नाश्ता किया। कुछ घंटों बाद मैंने इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने उठाया ही नहीं। पूरा दिन बीत गया। रात को देर से घर लौटे, थके हारे, बिल्कुल उदास। मैंने फिर इनसे बात करनी चाही, पर इन्होंने कोई बात नहीं की और सोने चले गए। अगले दिन भी सुबह से ही फ़ोन का सिलसिला शुरू हो गया। एक फ़ोन पर तो मैंने इन्हें यह तक कहते सुना, निर्मला मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, कुछ भी करके उसे बचा लो, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बताइए महाराज जी, क्या इतना सब सुनने के बाद भी मैं इनके साथ रह सकती हूँ? यदि इनको निर्मला इतनी पसंद है तो फिर मैं इन दोनों के बीच क्यों आऊं? महाराज जी, इससे पहले कि हम कुछ कहते, उसके पति ने जोर से अपना माथा पीटा और बोला, निर्मला। अरे महाराज जी, ये क्या का क्या सोच रही है? निर्मला कोई स्त्री नहीं, बल्कि मेरी घोड़ी है। वह घोड़ी जो मुझे हमेशा जीत दिलाती है। रेस में अभी थोड़े दिन ही बाकी है और वो बीमार पड़ गई थी, इसलिए मुझे काफ़ी चिंता और घबराहट हो गई थी। बस यही बात है और कोई नहीं। चाहे तो आप मेरे स्टाफ के किसी भी व्यक्ति से पूछ लें, मैं सच कह रहा हूँ। यह सुनना था कि उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और पछतावा भी। उसने वहीं हमारे सामने अपने पति से क्षमा मांगी और फिर दोनों खुशी खुशी लौट गए। हम तो बस आप दोनों को भी यही कहना चाहेंगे कि एक बार अच्छे से देख समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि आपके रिश्ते में दरार आने का कारण भी कोई घोड़ी ही हो। यानी बहुत बार गलतफहमियां हो जाती है, पर शांति से बातचीत कर उन्हें सुलझाया भी जा सकता है। रिश्ते तोड़ने आसान है, जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। आप ज्ञानी साधक हैं,
ध्यान साधना से विवेक उत्पन्न होता है। उस विवेक के प्रकाश में निर्णय लें। आप दोनों को आशीर्वाद है। इतना कहकर महाराज जी ने उन दोनों को भेज दिया। महाराज जी की सीख पर दोनों ने अमल किया और उस घोड़ी को ढूंढ निकाला जो उनके रिश्ते में दरार लाई थी। अब दोनों एक साथ खुश हैं। जय श्री राम। ज्ञान दीक्षा से पहले अनिल, सुनो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, जी क्या खाओगे? अनिल बोला, मुर्गा। पत्नी ने कहा, अरे 2 दिन पहले ही तो खाया था, फिर वही? अनिल ने कहा, वही कैसे? उस दिन जो खाया था वो तो फिनिश, आज तो दूसरा ताज़ा खाएंगे। सन 1990 में अनिल को गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा मिल गई, पर उसके बाद महाराज जी से हुई मुलाकात में क्या घटा? ज्ञान दीक्षा के बाद अनिल, महाराज जी, मन पर बहुत बोझ है, आज आपके चरणों में रखकर हल्का होना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, कहो क्या कहना है? अनिल बोला, महाराज जी, मैंने बहुत मुर्गे खाए हैं, बहुत गिनती भी न हो इतने। महाराज जी बोले कठोर वाणी में, दंड मिलेगा, इस कुकर्म का फल भुगतना पड़ेगा। अपनी जिहा के स्वाद के लिए तुमने जीव हत्या की, निर्दोष मासूम जीवों का कत्ल करवाया, उनको खाकर अपने पेट को कब्रिस्तान बना डाला। यह जघन्य अपराध है। तुम्हें ईश्वर ने शाकाहारी बनाकर भेजा, मनुष्यों के लिए धरती को नाना प्रकार की वनस्पति से भर दिया, पर फिर भी तुम स्वाद के चलते जीवों को मारकर खा गए। अनिल रोते हुए बोला, महाराज जी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दो प्रभु। ज्ञान लेने से पहले, साधना करने से पहले मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अनजाने में मुझसे यह पाप हो गया। न जाने क्यों उन मासूम निर्दोष जानवरों की आहें मुझे सुनाई नहीं दी, उनका दर्द मैं अनुभव नहीं कर सका। महाराज जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सोई हुई थी, जागृत नहीं थी, तुम्हारा विवेक मरा हुआ था, तुम में सही गलत पहचानने की क्षमता नहीं थी। ब्रह्म ज्ञान के बिना एक इंसान की यही दशा होती है। अनिल बोला, महाराज जी, आप तो करुणा निदान है, क्षमाशील है, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें महाराज जी, सच्चे दिल से मुझे अपने किए पर पछतावा है। महाराज जी ने कहा, इस ज्ञान का प्रताप ऐसा है कि इसे पाने से पहले किए गए तुम्हारे सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। अज्ञानता में किए गए पाप कर्मों के फल से तुम मुक्त हो जाओगे। पर ध्यान रखना, अब ज्ञान लेने के बाद कोई अपराध या पाप तो क्या, गलती भी न हो। ज्ञानी साधक से प्रकृति के जर्रे जर्रे की बहुत सी उम्मीदें बंधी होती है। ज्ञानी साधक से प्रकृति के जर्रे जर्रे की बहुत सी उम्मीदें बंधी होती है। तुम उन सभी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करना। किसी को भूल से भी आहत न करना, न कर्म से, न वचन से, न मन से। यही तुम्हारा प्रयास हो। जय महाराज जी की जय। श्री राम।